पूरा जीवन एक अनुभव है। आप जितने अधिक प्रयास करेंगे आप उतने ही अनुभव को भी प्राप्त करेंगे, और जितना आपका अनुभव बढ़ता जाएगा उतना ही आप अपने जीवन में बेहतर बनते जाएंगे। इसीलिए सदैव अपने जीवन में समय समय पर बदलाव करते रहिए, क्योंकि जिस प्रकार बदलता मौसम हमेशा अच्छी चीज़ें लेकर आता है और हम हमेशा मौसम के बदलने का इंतज़ार करते हैं। जैसे गर्मी होने पर हम यही सोचते हैं कि काश आज सर्दी की रात होती या सर्दी का दिन होता, परंतु यही जब सर्दी होती है तो हम यह सोचते हैं कि काश आज गर्मी का दिन होता और हम सूरज की रोशनी में बैठे होते। इसी प्रकार हमें हमारे जीवन में भी परिवर्तन रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा जीवन परिवर्तन के साथ कर्म करने के लिए ही बना है। जिस प्रकार एक पेड़ अपने फूलों को पहले अंकुरित होने से लेकर फल बनने तक बहुत बार उसमें परिवर्तन आता है, जिस प्रकार उस परिवर्तन का एक फल मिलता है और वह फल हम सब जानते हैं कि वह कितना स्वादिष्ट होता है। इसीलिए कभी भी अपने जीवन में परिवर्तन करने से ना घबराएं, क्योंकि परिवर्तन करने से ही हमारे जीवन को एक अच्छी दिशा मिल सकती है, जिससे हम अपने जीवन में तरक्की कर सकते हैं। सदैव अपने जीवन में 3 चीज़ें हमेशा याद रखना। अगर कभी शरीर का वजन बढ़े तो अपने जीवन में व्यायाम बनाए रखें, व्यायाम करें ताकि आपके शरीर का बोझ कम हो जाए। और अगर कभी आपको अपने मन का बोझ ज़्यादा लगने लगे तो उस पर काबू पाएं और अपने आप को समझाएं कि हमें ध्यान लगाने की ज़रूरत है। जो व्यक्ति ध्यान लगाता है वह अपने जीवन में बहुत ही सुख के प्राप्त अनुभव को बहुत जल्दी ही प्राप्त कर लेता है, क्योंकि ध्यान लगाने से हमारा मस्तिष्क केंद्रित हो जाता है, जिससे हमारे शरीर और हमारे मन में अच्छे विचार आते हैं, क्योंकि यह विचार हमारे जीवन में परिवर्तन के साथ साथ हमारी मानसिक स्थिति को भी मजबूत करता है। और अगर कभी आपको लगे कि आपके धन का अभाव आप पर प्रभाव डाल रहा है, जिससे आपको बहुत ज़्यादा धन मिलने के बावजूद भी किसी सुख या शांति की प्राप्ति नहीं हो रही है, आपकी लालसा और बढ़ती जा रही है और आप उस मोह के माया जाल में फंसते जा रहे हैं, तो कृपया करके अपने आप को समझाएं और अपने धन को पुण्य और कर्मों में लगाएं। किसी गरीब की सहायता करें, किसी ज़रूरतमंद इंसान को धन दें ताकि उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार आ सके। आप देखेंगे कि जब आप नियमित रूप से व्यायाम करते हैं तो आपका शरीर स्वस्थ हो जाएगा और ध्यान लगाने से आपका मन भी शांत हो जाएगा, और अपने धन को किसी अच्छे कार्यों में और किसी धार्मिक कार्यों में लगाने से आप वह कर्म प्राप्त कर लेंगे जो कि आपको आगे जाकर अनंत सुखमय जीवन प्रदान करेगा। इसीलिए सदैव चुप रहें, क्योंकि ज़्यादा बोलने वाले व्यक्ति हमेशा चतुर होते हैं और छल करने वाले होते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति ज़्यादा बातें करता है वह लोगों को अपनी बातों में फंसाना बहुत आसानी से आता है, क्योंकि उसे बहुत ही ज़्यादा प्रभाव डालने की आदत होती है। वह बस अपनी बातूनी बातों से दूसरों का मन और उसका विश्वास जीतने की कोशिश करता है, और वह उस इंसान से तब तक रखता है रिश्ता जब तक उसका मतलब पूरा नहीं हो जाता। इसीलिए कभी अगर आपके जीवन में ऐसे लोग हों तो सावधान रहिएगा, क्योंकि ऐसे व्यक्ति हमारे जीवन में विष के समान जहर घोलते हैं, जो कि हमें दिखाई तो नहीं देता, परंतु वह अपनी मीठी मीठी वाणियों से हमारे पीठ पीछे खंजर घोंप देते हैं। इसीलिए
सदैव शांत रहें और देखें कि क्या मेरे बोलने की ज़रूरत है या नहीं, क्योंकि अगर आप मौन रहना सीख जाएंगे तो लोग आपकी बोलने की बारी का इंतज़ार करेंगे, क्योंकि जो व्यक्ति सदा ही बोलता रहेगा उसकी कोई नहीं सुनेगा और उसके शब्दों का कोई मूल महत्व नहीं होगा। परंतु जो व्यक्ति सिर्फ सही समय पर बोलता है और जितनी ज़रूरत हो उतना ही बोलता है, तो वह अवश्य ही सभी को बहुत ही प्रोत्साहित और सभी को बहुत पसंद लगता है, क्योंकि वह एक ज्ञानी व्यक्ति की तरह बातें करता है। जो व्यक्ति अपने आप को ध्यान में लगाकर अपने मन को शांत रखेगा वह अवश्य ही सभी लोगों में लोकप्रिय हो जाएगा। जिंदगी में अपने विचार और अपने व्यवहार दोनों को ही बहुत महत्व दें, क्योंकि जो व्यक्ति अपने जीवन में अपने व्यवहार और अपने विचारों पर ध्यान नहीं देता वह अवश्य ही एक अच्छा इंसान होने के बावजूद भी बुरे इंसान में बदल जाता है, क्योंकि उसे नहीं पता होता कि वह कब कहाँ और क्या बोल रहा है। वह मुंह फट बन जाता है जिसे लोग पसंद करना बंद कर देते हैं और उसे लोग दूर ही रहना चाहते हैं, क्योंकि ऐसा व्यक्ति किसी को पसंद नहीं आता। जो व्यक्ति बिना किसी की बात को समझे, बिना किसी की बात को सुने ही अपना तर्क दे देता है और उसके तर्क का कोई मतलब नहीं होता, वह व्यर्थ ही है। इसीलिए जो व्यक्ति अपने जीवन में सदैव अपने आप को शांत रहकर अपने विचार और अपने व्यवहार दोनों को महत्व देता है कि मैं किसी व्यक्ति के सामने क्या बोल रहा हूँ या इसका प्रभाव सामने वाले पर क्या पड़ेगा, या मेरे कहे गए शब्द किसी के जीवन में या किसी के मन को ठेस तो नहीं पहुँचाएगा। जो व्यक्ति यह सब सोचकर बातें करता है वह अवश्य ही सही निर्णय ले पाता है और अपने मस्तिष्क द्वारा अच्छे विचारों को उत्पन्न करके अच्छे से उन बातों को समझा सकता है, क्योंकि हर इंसान को एक ही चीज़ को समझने के कई तरीक़ों के बारे में पता होता है जो कि हमारा मस्तिष्क हमें बताता है। उन्हीं में से एक है सबसे महत्वपूर्ण कला, जो कि यह है कि इस संसार में सबसे बड़ा सुख और सबसे बड़ी कला यही है कि जो व्यक्ति बिना निस्वार्थ भाव के किसी की सहायता करके अगर किसी एक भी व्यक्ति का अपने पूरे जीवन में हृदय जीत सकता है तो वह सबसे बड़ी कला मानी जाती है। जो कि भगवान कृष्ण खुद कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने कर्मों से, अपने व्यवहार से दूसरे को अपने मन में मनमोहित कर सकता है वही इंसान आगे जाकर भगवान के प्रिय हो जाते हैं, क्योंकि भगवान ऐसे लोगों को बहुत पसंद करते हैं जो कि दूसरों को प्रेम भाव से देखते हैं और सभी को एक समान समझते हैं।